राम राम भाई सारा ना। आज छठ तिला एकादशी के बारे में जानेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे जो 14 जनवरी को है। यो व्रत व जो माघ महीने के अंधेर वाली एकादशी ना करे जावा, जिसना कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहे जावा। इसके जो इष्ट देव हैं भगवान विष्णु है। पंचामृत बनाएका उसमें तिल मिलाएका भगवान ने स्नान करवावा। भाई इस प्रकार जो मनुष्य इस दिन जितने तिलों का दान करा उतने ही वर्ष स्वर्ग में वास करा। तिल के मिलावे पदार्थ ना अपने आप खाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, दान करो, हरि कीर्तन करो, रात्रि में जागरण करो। भगवान की मूर्ति के सामने सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे छठ तिला एकादशी कही जावाया। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब सुनेंगे भाई हम कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान माघ मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है और उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब बातें हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम छठ तिला है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलस्त्य ने इसकी जो पाप हारने कथा दलभ्य से कही थी उसे सुनो। दलभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवैद आदि सामग्री से शंख, चक्कर और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद भगवान का स्मरण करके बार बार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल और बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल्यान विषय भावन महापुरुष सब के पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगत पते, मेरे दिए हुए अर्घ्य आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता, वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल का भोजन बनाकर खाएं। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी छठ तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अत्यंत धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता।